अगर आप किसी देश की ताकत को समझना चाहते हैं तो आप क्या देखेंगे? उसका सकल घरेलू उत्पाद, उसकी वैश्विक रैंकिंग या फिर उसके लोगों की जिंदगी? आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हर रिपोर्ट, हर खबर एक ही बात दोहराती है, भारत आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक सवाल है जो शायद हम पूछना भूल गए हैं। क्या ये विकास वास्तव में हर व्यक्ति तक पहुंच रहा है, या फिर यह सिर्फ आंकड़ों की एक कहानी है? सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी गैश एक ऐसा मापदंड जो बताता है कि एक देश ने एक वर्ष में कितना उत्पादन किया। जितना बड़ा जीडीपी उतनी बड़ी अर्थव्यवस्था। सुनने में सरल लगता है, लेकिन सच्चाई इतनी सरल नहीं है। क्योंकि जीडीपी ये बताता है कि देश ने कितना उत्पादन किया, लेकिन ये नहीं बताता कि उस उत्पादन का लाभ कितने लोगों तक पहुंचा। जरा सोचिए, अगर जीडीपी 7% की दर से बढ़ रहा हो, लेकिन उसका अधिकांश हिस्सा सिर्फ कुछ लोगों के पास जा रहा हो, तो क्या ये वास्तविक विकास है, या फिर ये केवल विकास का भ्रम है? यहीं से अर्थशास्त्र की असली कहानी शुरू होती है। विकास दर और विकास, दो शब्द जो सुनने में समान लगते हैं, लेकिन अर्थ में पूरी तरह अलग हैं। विकास दर आंकड़ों को बढ़ाती है, विकास जीवन को बेहतर बनाता है। और जब हम केवल जीडीपी पर ध्यान देते हैं, तो हम अक्सर इस अंतर को अनदेखा कर देते हैं। अब एक और दृष्टिकोण समझिए। जीडीपी में हर वह गतिविधि शामिल होती है जो आर्थिक मूल्य उत्पन्न करती है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। यदि प्रदूषण बढ़ता है और उसे साफ करने में पैसा खर्च होता है, तो वो भी जीडीपी में जुड़ता है। अर्थात समस्या भी विकास के रूप में दिखाई दे सकती है। अब सवाल और गहरा हो जाता है, क्या जीडीपी वास्तव में प्रगति का सही मापदंड है? शायद आंशिक रूप से, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। इसीलिए अर्थशास्त्री एक और मापदंड की बात करते हैं, प्रति व्यक्ति आय। ये बताता है कि औसतन एक व्यक्ति कितनी आय अर्जित कर रहा है। भारत का जीडीपी बड़ा है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय अभी भी कई विकसित देशों से काफ़ी कम है। अर्थात देश बड़ा है, लेकिन हर नागरिक उतना समृद्ध नहीं। और यही अंतर वास्तविक स्थिति को उजागर करता है। अब तीसरा पहलू, रोजगार। यदि अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, लेकिन रोजगार के अवसर नहीं बढ़ रहे हैं, तो इसे कहा जाता है रोजगारहीन विकास। और ये केवल एक सिद्धांत नहीं है, ये एक वास्तविकता है जिसे लाखों लोग महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जब युवाओं के पास काम नहीं होता, तो जीडीपी का आंकड़ा उनके लिए केवल एक संख्या बनकर रह जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू, जीवन की गुणवत्ता। क्या जीडीपी ये बताता है कि शिक्षा की गुणवत्ता कैसी है? क्या ये बताता है कि स्वास्थ्य सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध हैं या नहीं? क्या ये दर्शाता है कि पर्यावरण सुरक्षित है या प्रदूषित? नहीं। और इसी कारण मानव विकास सूचकांक जैसे मापदंड इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि वे अर्थव्यवस्था नहीं, मानव जीवन को मापते हैं। अब फिर उसी प्रश्न पर लौटते हैं, क्या भारत की विकास दर वास्तविक है या केवल एक भ्रम? सत्य दोनों के बीच कहीं है। भारत प्रगति कर रहा है, ये निर्विवाद है। बुनियादी ढांचा बेहतर हो रहा है, डिजिटल क्रांति ने गति पकड़ी है, लेकिन असमानता अब भी मौजूद है। रोजगार एक चुनौती बना हुआ है, और विकास का लाभ सभी तक समान रूप से नहीं पहुंचा है। तो अंतिम निष्कर्ष क्या है? जीडीपी एक कहानी का केवल एक भाग है, पूरी कहानी नहीं। यदि हमें वास्तव में विकसित बनना है, तो ध्यान केवल आंकड़ों पर नहीं, बल्कि लोगों पर होना चाहिए। क्योंकि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके आंकड़ों में नहीं, उसके नागरिकों के जीवन में होती है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि भारत कितनी तेजी से बढ़ रहा है, बल्कि यह है, क्या भारत सबको साथ लेकर आगे बढ़ रहा है?